जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमान कंपनियों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान से आने वाले विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। दोनों देशों के बीच भले ही ये राजनयिक युद्ध हो, लेकिन इसका पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर गहरा आर्थिक असर होगा। पाकिस्तानी एविएशन इकोनॉमिस्ट और टेलविंड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख मोहम्मद अफर मलिक का कहना है कि भारत की ओर से लगाई गई इस पाबंदी के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को अपनी उड़ानों को चीन से ले जाना होगा। इससे इन विमानों का ट्रैवल टाइम बढ़ेगा और इस्लामाबाद से बैंकॉक जैसे टर्निंग रूट घाटे का सौदा हो जाएंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या IATA के शेड्यूल्स के डेटा के मुताबिक मलेशिया और दक्षिण कोरिया जाने वाली उड़ानों पर इसका असर भले ही तुलनात्मक रूप से कम हो, लेकिन कमाई और लॉजिस्टिक पर इसका असर काफी ज्यादा होगा। सप्ताह में सिर्फ 6 से 8 ऐसी उड़ानें संचालित होती हैं। पाकिस्तान से उड़ने वाले विमानों का रास्ता बदलने से सफर में ज्यादा वक्त तो लगेगा ही, एयरलाइन के ऑपरेशन की लागतें भी बढ़ जाएंगी। ग्रुप कैप्टन, रिटायर्ड और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के सीनियर फेलो प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे कहते हैं, पाकिस्तान ने जब पिछली बार भारतीय एयरलाइन कंपनियों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था तो उसे 45 से 50 करोड़ डॉलर का घाटा हुआ था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए काफी पहले से सरकार की मदद पर निर्भर है। इसका कर्ज बढ़ता जा रहा है और इसके विमान पुराने पड़ते जा रहे हैं, इसलिए एविएशन मार्केट में इसकी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता कम हो गई है। मोहम्मद अफसर मलिक ने कहा कि सरकारी एयरलाइन कंपनियां ओपन मार्केट में शायद ही अच्छा कर पाती हैं। अमूमन उनके कामकाज में नाकाबिलियत झलकती है। उनमें जरूरत से ज्यादा कर्मचारी होते हैं और वो जिम्मेदारी नदारत होती है, जिसके तहत निजी एयरलाइन कंपनियां काम करती हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की विश्वसनीयता को 2023 में तब झटका लगा था जब इसके बोइंग 777 को मलेशिया में जब्त कर लिया गया था। दरअसल बकाया न चुकाने की वजह से ऐसा किया गया था। इस मामले के आसपास ही पाकिस्तान की सरकारी कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी PSO ने एयरलाइन की ईंधन सप्लाई रोक दी थी। इससे कई उड़ानें बंद हो गई थीं। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 34 विमानों की उड़ानें बंद होने की खबर थी, क्योंकि उड़ने के लिए उनके पास जरूरी साजो सामान नहीं था। यहाँ तक कि छोटे ATR विमानों के बेड़ों पर भी इसका असर पड़ा था। उसके 5 में से सिर्फ 2 विमान ही ऑपरेशनल थे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से संकट में है। जब ये अंतर्राष्ट्रीय मदद के लिए पहुंचा तो उसे $7 अरब का बेल आउट पैकेज मिला। इसके लिए जो शर्तें रखी गई थीं, उनमें से एक ये भी थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस समेत घाटे में चल रही कंपनियों को बेच दिया जाएगा। इसलिए पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान सरकार ने सरकारी एयरलाइंस के लिए निजी कंपनियों को बोली लगाने को कहा, लेकिन इस पर ज्यादा उत्साह नहीं दिखा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 60% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए $30 करोड़ का बेस प्राइस तय किया गया था, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक कंपनी आगे आई और वो थी रियल एस्टेट कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी। उसने सिर्फ $3.60 करोड़ की पेशकश की। जाहिर है कि इतनी रकम की वजह से कंपनी का ये प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का कहना था कि स्ट्रक्चरल दिक्कतों की वजह से निवेशकों ने इससे दूर ही रहना ठीक समझा। मलिक ने कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार के पास एयरलाइंस की 40% हिस्सेदारी और बोर्ड में नियंत्रण रहता तो इसे खरीदने वाली प्राइवेट कंपनियों को लगातार नौकरशाही की वजह से देरी का सामना करना पड़ता। तेज रफ्तार एविएशन इंडस्ट्री के लिए इससे समझौता करना मुश्किल है। राजनीतिक विरोध और कर्मचारियों की संभावित छटनी के खिलाफ प्रदर्शनों ने निवेशकों का विश्वास और डगा दिया। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने अचानक ये फैसला किया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग कर इसे घाटे से बाहर किया जाए। इसलिए इसे 2 दशक में पहली बार मुनाफे में दिखाया गया। वित्त वर्ष 2024 में एयरलाइन के लिए 9.3 अरब पाकिस्तानी रुपए का ऑपरेशनल लाभ दिखाया। इसके बाद पाकिस्तान के उड्डयन और रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आखिर 21 वर्षों के बाद 2024 में एयरलाइन फायदे में आई है। हालांकि एयरलाइंस की वित्तीय हालत सुधरने का स्वागत किया गया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि एयरलाइंस के लिए इस स्थिति को आगे बरकरार रखना मुश्किल